तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारा पहला पार्ट देख ही लिया होगा कि पहली बार में क्या हुआ था, पहली बार भागे थे तो क्या हुआ था। तो दूसरी बार वाला बताती हूँ मैं। ये पार्ट 2 है हमारा लव स्टोरी का पार्ट 2। तब दूसरी बार में हुआ, मैं नानी के घर से गई थी क्योंकि मैं नानी के घर पे पढ़ाई कर रही थी। तो वहीं से इनसे बातचीत तो शुरू से होती ही रह गई, रुकी नहीं, कुछ भी हुआ। तो फिर मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो इनसे बात होता ही रहता था। और ये पहले ही बाहर चले गए थे। कितना दिन पहले बाहर चले गए? 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ होगा, 1 महीना हुआ होगा इनका बाहर। 25 दिन हुआ था। 25 दिन हुआ था, हाँ। फिर उसके बाद मैं भी मतलब निकल गई। ये आ रहे थे मेरे को लेने, मैं मना कर दी, मैं अकेले ही आ गई इनके पास। फिर स्टेशन पे से ही मेरे को लेके गए। फिर हम लोग 25 दिन मतलब साथ में थे। फिर तो ये दोस्तों दूसरा पार्ट में जो हम लोग का था, शादी भी हो चुकी थी। 23 तारीख को मैं इनके पास गई थी और 29 तारीख को हम शादी कर लिए थे। उसी टाइम को हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं। तो मंदिर में शादी की थी मैं, शिव मंदिर में। तो 2-4 लोग और थे। फिर हम लोग सोचे कि शादी कर लिए हैं तो फिर लोग क्या करेंगे, तो बुला रहे थे वो लोग। फोटो भी चारों तरफ में डाल दी थी कि कोई कुछ नहीं करेगा। तो फिर हम लोग बुला रहे थे कि तो हम लोग सोचे कि ऐसे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कोर्ट पर ही जाएंगे। तो हम लोग गए कोर्ट पे। तो फिर ऐसे ही हुआ जैसा कि मैंने कहानी बताया था। अभी आगे जाकर सुनिए मेरा बात। फ़ोन सब प्रेशर सब आता था कि मतलब आ जाओ आ जाओ, अगल बगल के लड़के से फ़ोन करके पूछा जाता था। तो ये भी बार बार मतलब जानते हैं फैमिली थोड़ा प्रेशर देगी तो थोड़ा टेंशन हो ही जाता है। तो ये भी गाड़ी वाड़ी देखने लगते थे जाने के लिए वापस। आप वही होता था जो मतलब जो हम लोग सोच रहे थे वही एग्जैक्टली वही हो रहा था। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो 25 दिन हो गया, घर पे बोल रहे थे कि कोर्ट मैरिज करा देंगे, आ जाओ तुम लोग। तो हम लोग सोचे चलो भाई, 1 महीना हो गया, अब इतने दिन तक कौन रखेगा अपने घर पे, करा देगा शायद। हम लोग सोचे कि शादी भी करा देंगे वो लोग। तो वहाँ से कोर्ट पर गए हम लोग सीधे। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट कोर्ट पर गए, जबकि पैसा हम लोग वही लोग दिए थे आने के लिए। मैं सोच रही थी कि मतलब ये लोग पैसा क्यों देंगे हम लोगों को आने के लिए, लेकिन उन लोगों का कुछ काम था हम लोगों से, इसलिए ताकि उन लोगों का काम हो सके। तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट पर गए सासाराम। तो वहाँ जाने से पहले हम लोगों की फैमिली दोनों मिल के प्लान कर चुकी थी, क्योंकि भाई हम उनके औलाद हैं, उनके बाप ने। तो पहले से ही चालाकी लगा चुके थे और गए वो लोग कागज वगज सब बनवा के और डिसाइड कर लिए थे, तुम अपना लड़का लेके जाना, मैं अपना लड़की लेके जाऊंगी, ठीक है। गाड़ी वाड़ी सब चली गई थी। तो फिर वहाँ से हम लोग कोर्ट के अंदर गए तो मम्मी ना, इनकी मम्मी इनसे बात कर रही थी, तो हम लोग भी बात कर रहे थे। मेरी मम्मी भी थी, मेरे पापा भी थे, सब लोग थे। इनके पापा फोन पर कहीं बात कर रहे थे, बोले वकील उस साइड है, रोड के उस साइड भी मतलब कुछ काम होता था कागज पत्र वाला। तो हम लोग उस साइड चले गए थे उस साइड, गेट पर मतलब रोड पर ही थे, एकदम किनारे पर। वहाँ पे एक लेडीज पुलिस बैठी थी। हाँ, वहाँ पे एक लेडीज पुलिस बैठी थी। तो वो पता नहीं इनके पापा झूठ मूठ के बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे, टहल रहे थे, बात कर रहे थे। तो हम लोग सोचे जरूरी बात कर रहे होंगे, वकील आ भी नहीं रहा था। वकील को पहले ही पैसा मिल गया होगा। तो फिर वहाँ से तो फिर दोस्तों थोड़ी लड़की मेरी परेशान कर दी, तो इसके लिए कैमरा बंद कर दी थी। तो फिर बता रही हूँ हुआ यूँ कि मतलब वहाँ पे मतलब घर वाले भी हैं, मेरे घर वाले भी थे वहाँ पे। तो मेरे लिए गाड़ी आ चुकी थी, गाड़ी आके वहाँ पे रोड पे लग गई थी। रोड के पास में ही तो हम लोग थे। अभी अंदर गए भी नहीं थे, अंदर गए थे तो इन बहाने से हम लोगों को लेके आ गए थे। तो फिर वहाँ से मेरे पापा मेरे हाथ पकड़े और बोले कि अब खुश हो ना। तो मैं सोची कि हाँ शादी कराने के लिए शादी करा रहे हैं। तो मैं बोली हाँ खुश हूँ। तो आवाज़ करती है।
फिर मेरे पापा मेरे हाथ कस के पकड़ लिए। फिर मैं धीरे धीरे छुड़ा रही थी तो और कस के पकड़े जा रहे हैं, एकदम कस के पकड़े और मेरा हाथ खींचने लगे। मतलब 2-3 लोग और थे, सब लोग मेरे को जबरदस्ती खींच के, तो फिर भी नहीं जा रहे थे। इनके तरफ आवाज लगा रही थी, तो इनके पास भी 3-4 लोग पहले से ही ऑलरेडी थे कि ये कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ बुगाएंगे ही नहीं। इनकी मम्मी थी, इनके चाचा थे और मौसा वौसा सब थे, पापा वापा सब थे, तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। वहाँ पे एक लेडीज पुलिस थी, वो भी कुछ कर नहीं पाई। जहाँ और ज़्यादा पुलिस थे तो वहाँ पे गाड़ी लग गई थी सामने, है ना, वहाँ पे गाड़ी लग गई थी सामने, वो लोग देखे ही नहीं जहाँ ज़्यादा पुलिस थी, ताकि हम लोग कोर्ट तक पहुँचे ही नहीं। फिर उसके बाद फिर मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में ढकेल के, मेरे फैमिली वाले नहीं मारे मुझे, कोई और मारा था, एकदम मार के पूरा जबला काला कर दिया था, एकदम काला। फिर उसके बाद भी कहीं कहीं खून वून निकल रहा था, चूड़ी से कट गया था मेरा हाथ था। तो फिर वहाँ पे मैं बोलते रह गई मेरे को उतारो उतारो, सबसे बोली उतारो उतारो, कोई नहीं उतारा। हमारे गांव के 1-2-3 लोग थे, उन लोगों से भी बोली उतार दो, मम्मी से पापा से सबसे बोली उतार दो, कोई उतारा नहीं। मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा था। मैं तो सोच रही थी जाऊंगी डायरेक्ट घर पे तो मरूंगी, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि साथ में रह गए थे हम लोग 1 महीना लगभग रह गए थे। तो फिर हम लोग का अलग रहने का कोई मकसद ही नहीं था, मैं अलग रह पाऊंगी इनसे। फिर भी मतलब मैं ठान ली थी जब करूंगी तब इनसे ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। फिर मेरे घर पे शादी के लिए बात करते थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, मैं एकदम डिप्रेशन में चली जाती थी। मेरे कोई ऑप्शन नहीं था, मैं मर जाऊंगी। तो फिर ऐसे करते करते 5 महीने बीते, उसमें मेरी बहन का शादी भी हुआ, मैं घर पे ही थी, मेरी छोटी वाली बहन का शादी भी हुआ, मेरे सामने हुआ। फिर इनसे बात होता रहता था, तो हम लोग कोशिश किए कि नहीं करेंगे, लेकिन खुद कितना भी कोशिश कर लिए वो हुआ ही नहीं। आखिर में लास्ट में करना ही पड़ा। तो फिर तीसरे पार्ट के लिए तैयार रहिए और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और ये ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाला पार्ट था, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरे को तकलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा। और हाँ, प्यार में तो सब मिलेगा ही मिलेगा, इतना कष्ट तो सहना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट है। 5 महीने में एक दिन भी मतलब ना हो के ऐसा रो के मतलब मेरा दिन ना गुजरा हो, इनको याद करके ना गुजरा हो। फिर तीसरा पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग साथ में हमेशा के लिए मिल गए थे, और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।